नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो जबलपुर के पास खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उससे थोड़ा आगे कैलाश धाम है। उस कैलाश धाम पर भगवान शंकर के बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो दो भाई उस कैलाश धाम पे जाने वाले थे, वो भी साइकिल से। दोनों छोटे हैं, एक की उम्र 14 साल है और एक की उम्र 10 साल है। तो दोनों भाई वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन भाइयों में एक विवाद होने लगता है कि साइकिल छोटा भाई बोलता है मैं चलाऊँगा, और बड़ा भाई इसलिए उसको मना करता है कि भाई तू छोटा है और मेहनत ज़्यादा लगेगी, ऊंचाई पर है भगवान जी का मंदिर, तो तू बैठ, मैं साइकिल चलाता हूँ, भले ही तो पीछे से पैडल थोड़ा बहुत मार लेना। तो लेकिन जो कि छोटा भाई की इच्छा थी मैं ही चलाऊँ साइकिल, और बड़ा भाई ये चाहता था कि भाई तू छोटा है, मेहनत तुझे ज़्यादा लगेगी, मैं चलाता हूँ साइकिल। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए। तो अंत में दो निर्णय ये होता है कि चलो बड़ा भाई साइकिल चलाता है, छोटा भाई मान जाता है ठीक है मैं पीछे बैठता हूँ, और बहुत मेहनत से दोनों भाई साइकिल पर उस पर्वत पे चढ़ने लगते। बीच में कुछ दर्शनार्थी और कुछ कांवड़ यात्री उनको उत्साहवर्धन करते हैं और रोकते हैं कि चलो चाय नाश्ता कर लो कुछ, और फिर चढ़ जाना, थक गए होगे। तो बड़ा भाई आज्ञाकारी था, वो रुक जाता है और चाय नाश्ता करता है, लेकिन छोटा भाई इच्छा है कि नहीं रुको मत, सीधे चढ़ो। बड़ा भाई बोलता है मेहनत लग रही है भाई, तो बोलता मैं बोल रहा हूँ ना मुझे चलाने दो, आप चलाने भी नहीं देते हो और जल्दी भी नहीं चल रहे हो। तो क्योंकि छोटा भाई थोड़ा नादान है, बड़ा भाई उसको समझा देता है नहीं भाई मैं चला रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि ना रुके, लेकिन अगर कहीं होता है तो हम लोग रुक भी जाते हैं। इस तरीके से रुकते हुए और लोगों से बातें करते हुए, उनकी सलाह मानते हुए दोनों साइकिल पे मस्त लग रहे थे और चढ़ते जाते हैं। लोगों को भी अच्छा लग रहा था, और जब भगवान शंकर के दर्शन करने के पश्चात वो लोग वापस आने की सोचते हैं, तो अब छोटा भाई फिर जिद करता है कि मुझे चलाने दो साइकिल। बड़ा भाई सोचता चलो ठीक है, अब तो मेहनत कम लगेगी, इसे देता हूँ, रिस्क तो भी है और वापसी पे भी क्योंकि ढाल भी है, ना समझी में कुछ हो सकता है। फिर भी बड़ा भाई क्योंकि अब की बार पीछे बैठने वाला था, उसने सोचा मैं संभाल लूँगा, देखते हैं। तो दे देता अपने छोटे भाई को, चला भाई तू गाड़ी चला। तो गाड़ी चलाता है, क्योंकि छोटा भाई बहुत उत्साही था और उस साइकिल का आनंद लेना चाहता था। तो चालू करता है अपनी साइकिल, तो बड़ा भाई बैठ जाता है पीछे, और इस यात्रा के दौरान क्योंकि साइकिल अब पैडल के ताकत से नहीं उतर रही थी, वो तो अपने ढाल से उतर रही थी, तो आनंद आने लगता है छोटे भाई को। बोलता देखो तुमने मुझे दी नहीं, बोला अब तो दी है, चलाओ तुम। तो अब वो कुछ ज़्यादा उत्साह में जाता है, बहुत तेज़ी से साइकिल बढ़ाने लगता है, पैडल बहुत तेज़ी से मारने लगता है। तो बड़ा भाई ने बोला देख भाई पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है, तू धीरे धीरे चलने दे साइकिल को, अपने आप चलेगी, पहुंच जाएगी, तो क्यों बेकार में मेहनत कर रहा है। नहीं, लेकिन क्योंकि वो भाई की नकल करना चाहता है कि देखो कैसे भाई ने ताकत लगा लगा के सीट पे खड़े होके मेहनत करके चढ़ाया, तब मैं भी ऐसे ही स्टाइल में चलूँगा, है ना, जैसे भाई चला रहा था ताकत लगा के। भाई कह रहा था ताकत की ज़रूरत ही नहीं है भाई, यहाँ पहुँच चुके हैं, अब ये ढाल है, बहुत मस्त आराम से चल, तू मजा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, वो अपनी मस्ती में तेज़ी से पैडल मार रहा था और भाग रही थी। इस बीच कहीं कुछ यात्रियों को ठोकर लग गई, कुछ यात्रियों ने बोला भाई रुक जाओ, आराम से इत्मीनान से देख लो, लग जाएगी, आपको भी लग जाएगी, क्यों इतना रिस्क ले रहे हो। लेकिन छोटा भाई क्योंकि ये सोच रहा था कि अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा भाई ऊपर तक लेके गया, लोगों ने बड़े भाई की बहुत बड़ाई की, अब मेरी भी बड़ाई होनी चाहिए। देखो वो उल्टा रहा था, लोग उसे कह रहे थे ना समझ है, इस तरीके से भगा रहा है, कहीं गिर जाएगा, टूट जाएगी। तो चलते चलते हुआ ये कि वो साइकिल की चेन उतर गई। तो लोगों ने कहा कि भाई ये चेन तो चढ़ा लो, भले ही अभी चेन का कोई काम ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन चेन फंस जाएगी तो साइकिल भी रुक जाएगी अपने आप, और हो सकता है चेन टूट जाए। तो
आप इसको सुधार लो, चढ़ा लो, फिर चलने लगना। अब जो कि छोटा भाई जिद्दी था, उसने कहा नहीं नहीं मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो बस इस पे भागते रहना है। तो वो अपना भागता रहा, तो हुआ वही कि चेन टूट गई। अब चेन टूट गई तो भी लोगों ने कहा भाई चेन टूट गई है, देख लो यार। तो उसने ध्यान नहीं दिया, बोला साइकिल तो भाग रही है, चेन का क्या लेना देना है मुझे, मैं साइकिल चल रही है, साइकिल भाग रही है, मैं पेडल मार रहा हूँ, साइकिल चल रही है। तो ऐसे नादानियों को देखते हुए बड़े भाई ने कहा कि भाई तू देख यार, मुझे भी गिराएगा, वो खुद भी गिरेगा, इससे बेटर है कि अब तो ढाल आ गया है, उसको भी समझ में आ गया कि कितना भी पेडल मार लेगा गाड़ी की गति नहीं बढ़ेगी, तो वो धीरे से उतर जाता है। बोलता मैं नीचे मिलता हूँ तुझे। अब साइकिल में जब देख रहा है छोटा भाई कि पैडल मार रहा हूँ, उतनी गति नहीं पकड़ रही है, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, और वो ना पैडल मारते हुए उसको भी थकना है, दिखाना है कि मैं थक रहा हूँ, भाग रहा है बड़ी तेज़ी से, घुमा रहा है पैडल, बिना चेन के लगा है मेहनत करने के लिए। पहुँचता है नीचे, ढाल ख़त्म हो जाती है और थोड़ा और आगे चलता है। अब वो पैडल मार रहा है तो गाड़ी नहीं बढ़ रही है, कि बहुत मेहनत से मार रहा है, नहीं बढ़ रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं भाई चेन ही नहीं है उसमें, वो चेन तो लगा ले, बिना चेन के मार रहा है। लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा है, वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भाग रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं भाग रहा हूँ, बट वो साइकिल की गति धीरे होते जा रही है। तो अंत में जब उसका बड़ा भाई धीरे धीरे पैदल पहुँच के उसके पास पहुँचता है, किसी से लिफ्ट लेकर भी ले लिया उसने, कि दूसरों ने देखा कि इसे मेहनत करके गया था, उससे पूछा तो उसने बोला चलो यार मैंने छोटे भाई को दे दिया साइकिल, अब वो जा रहा, तो बोला आओ हमारे साथ बैठ जाओ, और वो उनको वहाँ पहुँचा देते हैं। तो सहयोग से वो उसका बड़ा ब्रदर उसके पास पहुँचा, तो उसने भी कहा कि भाई देख चेन है, तो वो मानने तैयार नहीं, उतरने तैयार नहीं। अंदर डांट डूट के उसको जैसे तैसे मनाया कि हाँ भाई चेन खराब है, चेन लगाया, फिर देखो हम लोग साथ में चलते हैं। तो इस तरीके से उनकी साइकिल और उनकी ज़िंदगी फिर बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ सीखने वाली बात कि छोटा ब्रदर ये सीखने तैयार नहीं हो रहा है कि गति के साथ साथ चलते चलते हमें ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस चलें, और चल रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि साइकिल की चेन तो नहीं उतर गई है, साइकिल की चेन तो नहीं टूट गई है, क्योंकि जो मुख्य उसका कारक है यदि वो टूट गया तो साइकिल के चक्के और साइकिल का हैंडल साइकिल को बढ़ा नहीं सकता है। तो ये वास्तविक जीवन से में हो रही एक घटना है जिसको मैंने साइकिल से जोड़ा है। तो जो लोग जानते हैं मुझे तो वो समझते हैं कि मैं ये किस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो लोग जानते हैं वो कमेंट डायरेक्टली ना करें, लेकिन इसको समझ लें कि हकीकत में यही हो रहा है कि मेहनत किसी और की, और आप ये सोच रहे हैं कि यह साइकिल मैं चला रहा हूँ। साइकिल एक्चुअली अपनी गति से चल रही है। वो जो उसे ऊंचाई मिली थी और ऊंचाई के सहारे उस साइकिल ने अपना रास्ता तय किया बिना मेहनत के। लेकिन उस पर बैठा व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये मेरे द्वारा किया गया कर्म है या काम है जो मैं इस साइकिल को चला रहा हूँ, जबकि ना तो उस पर चेन है और ना ही उस पर उसका भाई बैठा हुआ है। वो साइकिल अपने आप चल के आई है। उसे वो एहसास आ जाना चाहिए कि जब हम नीचे आ गए हैं, अब नहीं चल रही, क्योंकि उसकी चेन उसको बदलना है, उस पर चेन नई लगाना है और उसकी ग्रीसिंग करना है। जब तक ये नहीं करेगा उसकी साइकिल नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद।